हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत व पूजन करने से व्यक्ति के पापों का अंत होता है। भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। बहुत ही पावन और फलकारी एकादशी है। जो लोग व्रत ना कर सके वो भी एकादशी की पूजा करके व्रत कथा जरूर सुने। इसका भी बहुत उत्तम फल मिलता है। पूरे मन और भाव के साथ कथा सुने। इस कथा को सुनने मात्र से यज्ञ करने जितना फल मिलता है। शुरू करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की पहली कथा। पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके उपवास को करने का क्या विधान है? कृपया कर यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूं जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उसे मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार की बात है, श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, अतः मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाएंगे। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित में यह बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महत्व सुनाता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप तथा कलेश नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में धृतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए जिससे पथिकों को सुख मिले। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां और सबसे बड़ा पुत्र और अत्यंत ही पापी व दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उससे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधर्मी था और देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यसनों में ही उड़ाया करता था। मदपान तथा मांस का भक्षण करना उसका नित्य कर्म था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पे नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। बाकी 4 पुत्र पिता की तरह ही बहुत नेक थे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच बाच कर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया तब सिपाहियों ने उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने उसे प्रस्तुत करके उसकी सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए।
और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल के निहित जीवों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला। किसी पूर्व जन्म के पुण्य कर्म ही होंगे कि वह भटकते भटकते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंच गए। उन दिनों वैशाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उसके भीगे वस्त्रों की छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह जाकर महर्षि के चरणों में गिर पड़ा। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वह कुछ कुछ पवित्र भी होने लगा था। महर्षि को अपनी पूरी व्यथा बताई और पश्चाताप का उपाय जानना चाहा। वह अधम ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपया कर आप मुझे उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनके बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार हो विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं। इसके महत्तम के श्रवण व पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1,000 गौदान के पुण्य के बराबर है। एकादशी महत्तम समाप्तम। मोहिनी एकादशी व्रत की दूसरी कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच जब समुद्र मंथन हो रहा था तो मंथन से अमृत कलश प्राप्त हुआ। इस अमृत कलश को लेकर देवता और असुरों में विवाद छिड़ गया, क्योंकि दोनों ही अमृत पीकर अमर होना चाहते थे। विवाद की स्थिति जब युद्ध की तरफ अग्रसर होने लगी तो भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। इस सुंदर स्त्री का रूप देखकर असुर मोहित हो उठे। उस स्त्री ने असुरों को अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवताओं ने अमृत तत्व को प्राप्त किया। मान्यता है जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया उस दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इसीलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा होती है। बोलो मोहिनी स्वरूप भगवान विष्णु की जय। मोहिनी अवतार की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखो, अगर जीवन सफल करना चाहते हो, पापों से मुक्त और खुशी जिंदगी चाहते हो तो प्रेम से, मन से, भाव से नाम जाप करते रहो। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जाप से ही कृष्ण भक्ति, मुक्ति, शक्ति पाई जा सकती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।